नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवासी टीवी। सच को सच और गलत को गलत, यही हम दिखाते हैं। जो सही होता है उसको हम सही बोलते हैं, जो गलत होता है उसको हम हमेशा से गलत ही बोलते आए हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। तो आज 29 अप्रैल का दिन है और एक तौर पर देखिए कि ये ख़ास दिन है, क्योंकि जो 8 फेज़ के इलेक्शंस थे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वो आज संपन्न हुए। और इसके साथ ही जो 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का जो चुनाव था वो संपन्न हुआ, पूरा हुआ। और वो इसकी जो काउंटिंग होगी, जो मतगणना है, वो 2 मई को होगी, जिसमें ये पता चलेगा कि कौन कहाँ सरकार बना रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी फिर से आसाम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में और पुडुचेरी में वापस आ रहे हैं, या फिर जो लोकल वहाँ के विरोधी दल हैं वो वापस आ रहे हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी, आसाम में कांग्रेस और घटक दल, और इसी तरह से जो साउथ में है, तमिलनाडु में और केरला में और पुडुचेरी में। तो ये 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी का चुनाव संपन्न हुआ है। ख़ास बात ये रही कि ये कोरोना के बीच में हुआ, जो सभी को पता था, पूरे विश्व में सबको पता था कि दूसरी लहर आ सकती है और जो दूसरी लहर होगी वो पहले वाले से ज़्यादा घातक होगी, और वैसा देखने को भी मिला। ये भारत में भी देखा जा रहा है कि ये बहुत ही घातक और बहुत स्थिति जो गंभीर करने वाला है। लगभग कल के आंकड़े थे कि 3,80,000 कोरोना एक्टिव केसेस थे और लगभग 4,000 लोग मारे गए इससे। बहुत ही दुखद। इसलिए हम देशवासी टीवी आपसे अपील करते हैं कि अगर कहीं आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनें, हाथ धोते रहें, ताकि कोरोना से बचाव हो सके। डबल मास्क पहने, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी म्यूटेशंस बहुत हो गए हैं कोरोना में, तो कौन सा वेरिएंट आपको अटैक करेगा ये पता नहीं है। तो इसके लिए डबल मास्क, डॉक्टर बोलते हैं कि डबल मास्क आप पहने। फ़िलहाल वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, बात करते हैं कि क्या सरकार को ये पता नहीं था कि सेकेंड वेव आएगा, और आएगा तो हमने जो भारत सरकार है उसने अपने जो हेल्थ सुविधा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया। 1 साल का समय हमें मिला था, सारे देशों ने किया। सारे देश अपने अपने स्तर पर लगे रहे कोरोना को हराने में, और कई देश हरा भी चुके हैं लगभग। सेकेंड वेव आया लेकिन उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया जितना भारत में हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोग एक तो रेडी नहीं थे कि ये सेकेंड वेव आएगा और सभी को होगा। सबको लगता था कि उन्हें 1 साल में नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, सभी को हो रहा है। जिन्होंने भी थोड़ी सी ढिलाई बरती सबको हो रहा है। इसलिए हमारा फिर से आग्रह है कि आप मास्क ज़रूर पहने, हाथ धोते रहे, सैनिटाइज़ करते रहें अपने आप को। और मुद्दा ये है कि सरकार क्यों इतनी लेट जागी। क्या सिर्फ़ और सिर्फ यही कारण था कि जो 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में जो चुनाव थे उसके कारण ही सरकार उसमें मस्त थी, उसमें बिज़ी हो गई थी, और जिसके कारण वो यहाँ ध्यान नहीं दे पाई। क्या सरकार के पास रिसोर्सेज की इतनी कमी है कि सारे लोग चुनाव में अगर चले जाएँ तो कोई देखने वाला नहीं रहेगा कि देश में क्या चल रहा है। क्या प्रधानमंत्री ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि सारे लोग चुनाव में लगो, और या फिर किसी एक काम में लगो तो एक साइड ही देख पाएंगे। अगर चुनाव में लगते हैं तो हेल्थ नहीं देख पाएंगे, पुलिसिंग नहीं देख पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख पाएंगे। कि ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी सारे काम सुचारू रूप से एक साथ चलेंगे, ऐसा है क्या? लेकिन वैसा देखने में नहीं मिला। सारे लोग चुनाव में थे और जो हेल्थ व्यवस्था वो पूरी तरह चरमरा गई। जो बोला जाता है कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी होने जा रहे हैं, हम विश्व गुरु होने जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो हमारे देश में ऑक्सीजन की ही कमी हो गई और लोग इतने लोग मरे जिसकी कोई गणना नहीं है। 4,000 जो आंकड़ा आया था कल मौतों का, वो लगता नहीं है कि 4,000 है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस हैं सब ने बोला। ये कहना है, सबका मानना है कि ये आंकड़े बहुत ही कम है, लगभग 5 गुना कम या फिर 10 गुना कम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग मरे होंगे इसके कारण। और सिर्फ एक ही कारण है ये आंकड़े छुपाए जाने का, कि सरकार आंकड़ा छुपा रही है, सभी जानते हैं और सब ऐसा मान भी रहे हैं कि आंकड़ा छुपा रही है। हो सकता है एक्टिव केसेस में ना छुपा रही हो, लेकिन मौतों के मामले में ज़रूर ही ये छुपा रही है आंकड़ा। इसका एक ही कारण है कि आपने कभी एक प्रधानमंत्री जी का एक पुराना वीडियो देखा होगा, एक इंटरव्यू था उनका करण थापर जी के साथ। जब करण थापर जी ने उनसे एक बड़ा ही कठिन प्रश्न पूछा कि जो कोर्ट ने उन पर एक बड़ी ही सख्त टिप्पणी की थी वर्बली,
कि जो गुजरात में दंगे हुए थे उसके आपके कारण उतनी सारी मौतें हुई थी, गुजरात दंगों के कारण, ये टिप्पणी कोर्ट ने की थी। तो प्रधानमंत्री मोदी का, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका ये जवाब था कि आप रिटर्न में मुझे दिखाइए कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि कोर्ट ने टिप्पणी की है, ये कहाँ रिटर्न में लिखा हुआ है। सही में रिटर्न में कहीं लिखा हुआ नहीं था, और ये करण थापर ने भी माना कि रिटर्न में नहीं है, ये वर्बल था। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी अड़ गए कि आप मुझे रिटर्न में दिखाओ, अगर रिटर्न में ऐसा कुछ होगा कि सख्त टिप्पणी की गई थी कोर्ट द्वारा तो मैं मान लूँगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज भी वही हो रहा है कि आज ये जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, 4000 बताए जा रहे हैं 30,000 की जगह पे, या 25,000 जो भी है, 5 गुना है या 10 गुना है, ये कोई नहीं जानता। तो ये आंकड़े इसलिए छुपाए जा रहे हैं ताकि आज 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद अगर ये सवाल खड़ा होता है कि भाई कितने लोग कोरोना में मरे थे, तो उस समय बोला जाएगा कि जो आधिकारिक आंकड़े थे वो लगभग इसके कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी हैं तो इतने थे, लेकिन अगर बोला जाएगा अनआधिकारिक रूप से ये बहुत सारे थे। तो सीधा साधा आपको बोला जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट दिखाइए कि कहाँ लिखा हुआ है कितने लोग मरे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर देख लें कि मान लीजिए कि 1 लाख लोग मरे और डॉक्यूमेंट पे 10,000 ही लिखा हुआ है, तो आप उस समय जब बोलेंगे कि भाई आप तो बोल रहे हैं 10,000 मरे, लेकिन मरे थे तो 1 लाख लोग, तो उस समय बोला जाएगा कि ये लिखित में कहाँ पर है, डॉक्यूमेंट में कहाँ पर है, डॉक्यूमेंट में 10,000 ही है, इसलिए हम 10,000 को ही मानेंगे कि लोग मरे थे, हालांकि मरे 1 लाख हो 1.5 लाख हो जो भी हो। तो इसलिए ये आंकड़े छुपाए जा रहे हैं ताकि फ्यूचर में अपने आप को सेफ रखा जाए, ताकि ये बोला जाए कि आप डॉक्यूमेंट में जो है वही सही है, आगे कोई सवाल ना खड़ा करे, इसलिए ये किया जा रहा है। आज के डेट पे सारे राज्य सरकारें कर रही है, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार सिर्फ कर रही है, क्योंकि अब जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों को दे दी गई है। जो सलाहकार हुआ करते थे जो केंद्र सरकार में, वो बड़े ही चालाक लोग थे, उन्हें पता चल गया था कि ये ऐसी महामारी आई है जो शायद बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है, इसलिए केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ा और तुरंत सब राज्य सरकारों को इसका जिम्मेदारी इसकी दे दी, ताकि अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो उसका ठीकरा फोड़ा जाए कि राज्य सरकारों पर, और कुछ भी अच्छा होता है अगर कंट्रोल में आ जाता है और अगर इसे ख़त्म कर दिया जाता है जल्द से जल्द, तो इसका जो क्रेडिट होगा वो केंद्र सरकार को ही मिलेगा। तो ये उस समय की सोच रही होगी उनके सलाहकारों की कि क्रेडिट हम लेंगे और जो कुछ गलत होगा वो राज्य सरकार की तरफ से गलत होगा, और यही आज भी देखा जा रहा है। फिर भी जो केंद्र, जो बीजेपी की सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर खासा, सबसे पहले ये जो बात शुरू हुई थी आंकड़ा छुपाने वाली बात, ये मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई थी, लेकिन आज हर स्टेट में, ऐसा नहीं है कि बीजेपी जिस स्टेट में है उसी में है, ये नॉन बीजेपी स्टेट जहाँ पर कांग्रेस है, जहाँ पर और दल है, वहाँ पर भी ये आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि फ्यूचर में आपको जवाब ना देना पड़े कि इतने लोग क्यों मरे थे, इसलिए आंकड़े छुपाए जा रहे हैं ताकि बाद में बोला जाए कि जो डॉक्यूमेंट में कम लोग मरे थे वही सही आंकड़ा था। तो आंकड़ा छुपाने का कारण यही है। बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे कि क्यों आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, इससे क्या लाभ हो सकता है सरकारों को। तो इसका यही लाभ है कि आगे चलकर कोई सवाल ना खड़ा करे, 2 लाख नहीं मरे थे, 10,000 मरे थे, ऐसा बोलने में सुविधा होगी। तो इससे अपना पल्ला झाड़ा जा सकेगा। जनता के बीच में जब वापस जाएंगे चुनाव में, आगे आने वाले चुनाव में, तो वो बोलेंगे कि देखिए हमने इतना किया, इतनी दुरुस्त रखी व्यवस्था कि इतने लोग ही मरे। बाकी आप यूएसए को देख लीजिए, ब्राज़ील को देख लीजिए, हम तो बहुत पीछे हैं। उनके मरने वाले, अभी अमेरिका में 5 लाख लोग, 6 लाख लोग मर चुके हैं, हमारे पास तो 2 ही लाख लोग मरे हैं। उनका हो सकता है सही आंकड़ा हो, हमारा तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो पेपर पर है वही सही है। हमारे यहाँ 2 लाख लोग ही मरे हैं अभी तक। तो पेपर पर होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वर्बल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल, तो अब ये जानते हैं, इसलिए ये आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इसका जवाब यही था। अब जो एग्ज़िट पोल्स आ रहे हैं कि चुनाव तो हो गए, अब नतीजे भी आने हैं, तो 2 मई को जब गिनती होगी तो पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। वैसे जो एग्ज़िट पोल्स आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो मैंने कई चैनल्स के एग्ज़िट पोल देखे, उसमें पता ही नहीं चला कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि हर चैनल अपने हिसाब से आंकड़ा पेश कर रहा है। जैसे कि कोई बोल रहा है कि टीएमसी की सरकार बनेगी, तीसरी बार ममता बनर्जी सरकार बनाएंगी। एबीपी न्यूज़ और CNN जो सी वोटर का जो है जो पोल होता है उसमें ये बताया जा रहा है। बाकी और जो न्यूज़ एक्स और जैसे रिपब्लिक और CNX की जो एग्ज़िट पोल आ रहे हैं वो बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। 190 तक सीट देने के लिए रेडी हैं। उनका मानना है कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है और टीएमसी को धूल चटा चुकी है बीजेपी।
तो इतना अंतर कभी भी एग्ज़िट पोल्स में नहीं देखा गया। अगर जेन्युइन एग्ज़िट पोल्स होंगे तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा किसी भी एग्ज़िट पोल में। हो सकता है थोड़ा मार्जिन हो सकता है, किसी के 10-5 ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कोई 105 सीट भी देने के लिए रेडी है बीजेपी को, कोई 190 सीट देने के लिए भी बीजेपी को रेडी है। तो 105 से 190 जाना बहुत मुश्किल है, इतना गैप नहीं हो सकता है। ये गलत एग्ज़िट पोल्स दिखाए जा रहे हैं। जो सच्चाई है वो आपको 2 मई को ही पता चलेगी। तो इन आंकड़ों के ऊपर ना जाएं कि कौन जीत रहा है, और बहस में ना पड़े कि ये कौन जीत रहा नहीं जीत रहा है। ये 2 मई को सामने आ जाएगा कि कौन जीत रहा है। जीतने से इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी भी आज मैं देख रहा था कि शाम में लोग चैनल पर बैठे हुए थे, डिस्कशन कर रहे थे, बहुत ही जोश था कि कहीं बीजेपी जीत रही है, कहीं टीएमसी जीत रही है, कहीं कांग्रेस जीत रही है, कहीं डीएमके जीत रही है। तो इससे बढ़िया था कि आप बाहर निकलते, जाते हॉस्पिटल्स में, देखते कि क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन सप्लाई है या नहीं है, डॉक्टर हैं या नहीं है, जो रेमडेसिविर है या नहीं है, कालाबाजारी हो रही है नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था लोगों को। अभी डिस्कशन का, जो कैमरे पर डिस्कशन करने का समय नहीं था, तो इनको ये करना चाहिए था। ये मैं इनसे आग्रह करूँगा, अगर ये देख रहे हैं तो, कि बाहर निकलें, जाएँ, देखें और लोगों की जान बचाएं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, आज आपको नहीं मौका मिलेगा, कल मिल जाएगा, लेकिन ये जो लोग गए हैं वो वापस कभी नहीं आएंगे। तो इसके साथ ही जो ये आपसे जो बात करने का सिलसिला है जारी रहेगा। मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा और फिर से मिलेंगे देशवासी टीवी पर। तब तक के लिए शुक्रिया।